हैकर होते हैं। साइबर अपराध के क्या हैं प्रकार? ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, वित्तीय कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री, साइबर एक्सटॉर्शन, धमकी भरे हमले को रोकने के लिए पैसे की मांग करना, रैंसमवेयर हमले, साइबर जबरन वसूली का एक प्रकार क्रिप्टो जैकिंग, जहां हैकर्स उन संसाधनों का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं जो उनके अपने नहीं होते, साइबर जासूसी, जिसमें हैकर्स सरकारी कंपनी या डेटा तक पहुंच बनाते हैं, सिस्टम में इस तरह का हस्तक्षेप करना जिससे नेटवर्क को खतरा हो, कॉपीराइट का उल्लंघन करना, गैर कानूनी जुआ, अवैध वस्तुओं को ऑनलाइन बेचना, बाल पोर्नोग्राफी का अनुरोध करना, उसका निर्माण करना या उसके पास रखना। आमतौर पर साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। एक्सचेंज की स्टेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2021 तक आमतौर पर साइबर अपराध 31% की वृद्धि हुई। हर कंपनी हमलों की संख्या साल दर साल 206 से बढ़कर 270 हो गई है। कंपनियों पर होने वाले हमले व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनमें से कई ग्राहकों से संवेदनशील डेटा और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करते हैं। साइबर क्राइम धोखाधड़ी का ऐसा माध्यम जो इंटरनेट के द्वारा या ईमेल के जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जारी की लिस्ट। सुबह 10 बजे 44 नाम 2 घंटे में वापस लिया नाम और 41 मिनट बाद पहले फेज के 15 नाम किए जारी। एक बार फिर दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन, कहा आगे क्या करना है बाद में बताऊंगा। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय ने कबूला जुर्म। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा घटना से पहले शराब पी, रेड लाइट एरिया गया, 18 दिन बाद आया कबूलनामा। जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में की पूजा, नंद गोपाल के किए दर्शन। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, बस से उतारकर 23 लोगों की हत्या, गाड़ियों में लगाई आग। नमस्कार, आप सभी को योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जन्माष्टमी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जी का जीवन अनुकरणीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्म मार्ग पर चलना, वीरता धारण करना, दया रखना, गौ पालन करना और जीवन में जो पाया है उसे बांटने की हिम्मत रखना श्री कृष्ण ने ही सिखाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधार पर ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पर है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है, उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पे चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं प्रदेश सहित रतलाम भी श्री कृष्णमय नजर आ रहा है। मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया है और इसके साथ ही मंदिर में श्री कृष्ण को झूले में बिठाया गया। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जिले के बड़े गोपाल जी मंदिर में कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप भी पहुंचे और उन्होंने मंदिर में बाल गोपाल के दर्शन किए और श्री कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
तो पूरा देश जहां जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ है, वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहां भी कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्त उमड़ रहे हैं। कृष्ण मंदिर में भक्त अपने लड्डू गोपाल को निहारने और पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। मनमोहन और यशोदा के लाल को भक्त अपने अपने तरीके से पूज रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में संवार कर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। राजधानी भोपाल पूरा कृष्ण में हो गया और इस वक्त हमारी मौजूदगी मंदिर में है और मंदिर में रात के प्रोग्राम के लिए तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलती हुई नज़र आ रही है। आप यहां देख सकते हैं कि हम मंदिर में मौजूद हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। श्री कृष्ण भगवान को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। नए वस्त्र पहनाए गए, माला फूल और सब कुछ चढ़ा गया है। तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो श्रद्धालु भी हैं, लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह से ही जो भक्तों का मावड़ा है वो सुबह से ही लगातार जारी है और तमाम जो लोग हैं राधा बनकर आ रहे हैं, कोई कृष्ण बनकर आ रहा है। तो आज जो भक्तगण हैं पूरे राधा और कृष्ण के अवतार में ढल गए हैं। और इस और अगर हम देखते हैं तो राजधानी भोपाल के मंदिर में काफ़ी खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण भगवान के बचपन का जो उनका बाल स्वरूप होता है उसको भी सजाया गया है। खिलौने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मिट्टी से लेकर खिलौने तक यहाँ पर मौजूद है। कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो यहाँ पर मौजूद है, झूले और हर एक चीज़ मौजूद है। और यहाँ पर तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और इन्होंने राधे राधे लिखवाया है। आपने राधे राधे क्यों लिखवाया है आज? हमारे घर में था ये। अच्छा, जन्माष्टमी को लेकर बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। वो भी कोई राधा बन रहा है तो कोई कृष्ण बन रहा है। और इस और देखते हैं तो जो सब हैं, आंटी आज जन्माष्टमी है, क्या कुछ बनाया है आज ने आपने स्पेशल? स्पेशल हमने कुछ नहीं बनाया, लड्डू बनाया है। लड्डू बनाया, तो लड्डू ही तो स्पेशल होते हैं। माखन मिश्री। उपास रखा है आज आपने? फास्ट नहीं, फास्ट नहीं हम लोग छठ का रखते हैं तो अष्टमी का नहीं रखते अच्छा, हैं, लेकिन पूजा पाठ करते हैं। और जो यहाँ युवाओं की बात आती है, तमाम जो युवा भी यहाँ पर मौजूद है, आज जन्माष्टमी को लेकर आप यहाँ मंदिर आए हैं, क्या कुछ उत्साह माहौल है? बस हम लोग तो ऑफिस से यहाँ से घूमने फिरने आए थे नियर बाय। अच्छा, तो जो मंदिर है आप आज काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है, रात को यहाँ पर कार्यक्रम भी होना। हाँ, हम लोग नियर बाय हैं तो फिर आएंगे घूमने फिरने देखने कार्यक्रम लेकर। तो जन्माष्टमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। जी, जन्माष्टमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। जो भक्त हैं, तमाम जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई लोग घूमने भी आ रहे हैं मंदिर में क्योंकि जो मंदिर है काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। और वहीं हम पंडित जी से जानेंगे कि सर आज जो है जन्माष्टमी का माहौल है, रात को क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है? शाम को 7 बजे से हमारी भजन संध्या शुरू हो जाएगी। भजन संध्या के लिए पंडाल बनाया हुआ है और रात को 12 बजे जन्म भगवान का होगा। पहले योग माया का जन्म होगा, फिर भगवान का जन्म होगा। योग माया यहाँ गाई जाएगी। भक्त हैं आज, काफ़ी भक्त मौजूद हैं, जो तमाम बच्चे हैं, कोई राधा बन के आ रहा है, कोई कृष्ण बन। सवेरे का समय है, आप देखेंगे शाम के समय यहाँ पूरी लाइन लगती है रोड से और सब, चाहे वो VIP हैं, IAS IPS अधिकारी भी हैं, वो भी बिल्कुल लाइन में लग करके बड़े सामान्य है। हाँ, वो बिल्कुल आराम से आते हैं दर्शन करने के लिए। भाई भीड़ भाड़ नहीं हो तो लेडीज़ की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है। भोग में आज क्या बनने वाला है? भोग में हमारे यहाँ 50 किलो हमने पंजीरी बनाई है और 1 क्विंटल जो है मक्खन है और 2 क्विंटल मिश्री है। 1 कुंटल मक्खन और 2 कुंटल मिश्री है। तो आज जो कृष्ण भगवान की फेवरेट चीज़ होती है, माखन चोर कन्हैया उन्हें कहा भी जाता है, वो भी मौजूद है। और इस और अगर अपन देखते हैं तो कृष्ण भगवान के लिए जो झूला उन्हें बहुत पसंद है, जो बाल स्वरूप होता है कृष्ण भगवान का, किस तरह से यहाँ पर तमाम भक्त आ रहे हैं। कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, कोई झूले झुला रहा है कृष्ण भगवान को, तो कोई पालने में, और पालने को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और लोग अक्सर कहते हैं कि जो
कृष्ण भगवान होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, तो नन्हे तरीके से उन्हें सजाया गया है। तो तमाम जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, कोई फ़ोटो क्लिक करा रहा है, कोई पालने से कृष्ण भगवान को झुला रहा है, और यहाँ पर लिखा है आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की। और वही कहते हैं ना, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे कृष्ण भगवान को हम सभी का भी प्रणाम है। तो तमाम यहाँ पर भक्त भी मौजूद है और राजधानी भोपाल पूरा कृष्णमय हो चुका है। और इंडिया हेड की तरफ से आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन सुनील के साथ मैं वंदना चौधरी, इंडिया हेड। तो भोपाल के प्रणामी मंदिर से आप देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण की झांकियां, और शाम के लिए भगवान का मंदिर तैयार है। तो वहीं बात करते हैं भोपाल के 264 साल पुरानी श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक नाथ मंदिर से विशाल जुलूस निकाला। तो वहीं आज भोपाल सहित पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी के जयकारे गूंज रहे हैं। ये कुष्टमा संप्रदाय की 264 साल पुरानी हवेली है। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा, मतलब प्रभु श्री कृष्ण की सेवा बाल रूप में की जाती है। यहाँ प्रभु की सेवा राग भोग श्रृंगार अनुसार की जाती है। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पर प्रभु के सुबह 6 बजे पंचामृत स्नान होते हैं, मध्याह्न 12 बजे तिलकोत्सव, फिर उसके बाद शोभा यात्रा, और रात्रि 12 बजे प्रभु के जन्म के दर्शन होंगे, जिसके दर्शन करने आसपास के लोग सभी, और पुराना मंदिर मतलब हवेली होने के कारण आसपास के सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ प्रभु की सेवा का जो ये उत्सव है, ये महामहोत्सव जन्माष्टमी का, ये 2 दिन तक चलेगा। मंडला जिले में भी श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है और 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये आयोजन किया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में 25 अगस्त को सरस्वती स्कूल में लोक गायन और भक्ति संगीत का आयोजन भी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की पीएचई विभाग के कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके भजन गायिका के साथ भक्ति संगीत के सुरों में सुर मिलाती नजर आई। भक्ति भाव और भजन में लीन संपतिया उइके की सभी ने जमकर तारीफ भी की। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के फूलबाग के पास सिंधिया राजवंश के बनाए ऐतिहासिक गोपाल कृष्ण मंदिर में भी आज जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। आपको बता दें कि राधा कृष्ण करोड़ों के सोने चांदी हीरो से जड़े गहने पहने हुए नजर आ रहे हैं और जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर यहाँ भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा भी लग रहा है। प्रशासन ने इसके लिए कड़े इंतजाम किए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए ग्वालियर से शाहनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और आज इसी कड़ी में महानगर ग्वालियर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि सिंधिया वंश द्वारा बनवाया गया था, यानी गोपाल मंदिर इसे कहा जाता है, और फूलबाग पर ये मौजूद है। और यहाँ मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, यहाँ जो राधा कृष्ण है उनको बेशकीमती जेवरात पहनाए जाते हैं आज ही के दिन, क्योंकि आज के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। एक विशेष जन्माष्टमी ये ग्वालियर में मनाई जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो भक्त हैं वो बारी बारी से इंतजार कर रहे थे, और उनका नंबर जैसे ही आता है और वो राधा कृष्ण के दर्शन करते नजर आते हैं। आप देख सकते हैं भव्य सजावट इस मंदिर की गई है। पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा भी है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद है और बारी बारी से भक्त आ रहे हैं और इस तरीके से सीधे जो राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम एक नजर आपको थोड़ी सी दिखाने झलक दिखाते हैं। जो राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं वो उनके बेशकीमती गहनों को देख रहे हैं। ये 100 करोड़ से भी अधिक बेशकीमती गहने हैं और ये हर साल इसी तरह पहनाए जाते हैं। और पूरा प्रशासन, यहाँ नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद थे और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और इसी तरीके से उनको गहने पहनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ भक्तगण मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला अभी 12 बजे से शुरू हुआ है, यानी दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ है और रात 12 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं थोड़ी सी हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि यहाँ कई ऐसे भक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ नज़ारा रहता है। और थोड़ी साधु संत भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको ले चलते हैं एक साधु महात्मा जी के पास, उनकी इस दिन को लेकर जैसा कि क्या प्रतिक्रिया है थोड़ी सी हम जान लेते हैं।
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है, क्या कहेंगे आज के दिन किस तरीके से अद्भुत दिन माना जाता है? आज का दिन बड़े खुशी का दिन है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बड़े धूमधाम से शायद इसमें मनाई जाती है और इसी के तारतम्य में ग्वालियर में फुलबाग स्थित जो मंदिर गोपाल मंदिर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में मनाई जा रही है और दर्शनार्थियों के लिए भक्तों के लिए कोई व्यवस्था है, किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देख रहे हैं तांता लगा हुआ अभी और ये रात के 1 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जब धर्म की हानि होती है, जब भगवान अवतार लेते हैं और भगवान ने जैसे ही मथुरा में जन्म लिया, उन्हें जब तक कंस का अत्याचार हुआ, जैसे पृथ्वी पे जब भी धराधाम पे अतल पतल मचती है तो भगवान जरूर अवश्य जन्म लेते हैं। और जन्माष्टमी उसी उपलक्ष्य में हम हर्षोल्लास उल्लास से मनाई जाती है। विशेष करके गोपाल मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, इसमें विदेश के लोग भी आते हैं और इसमें बड़ी शांति और सुकून समाती है। और सिंधिया राजघराने वंश ने ये चारों धर्मों की स्थापना करी। उसी टाइम से 2007 से नारायण सेजवलकर साहब ने महापौर साहब थे, उस टाइम से जेवरातों का अलंकारों का आयोजन हुआ। जब से नियमित रूप से चल रहा है, सुरक्षा में जाता है, लॉकर्स में रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। देखिए, तो यहाँ श्री कृष्ण के भक्त भी मौजूद थे, उन्होंने किस तरीके से हमें जानकारी दी, यहाँ का इतिहास बताया और बहुत अच्छी बात बताई कि वाकई ये एक जो चारों धर्मों के ग्रंथ यहाँ बनाए गए थे, वो सिंधिया वंश द्वारा बनाए गए थे, उसी को लेकर और आज यहाँ एक भव्य जो देखने को मिला। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने नन्हे मुन्ने श्री कृष्ण भी मौजूद हैं। हम थोड़ी सी इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तान्या। अच्छा, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बोल दो। जय श्री कृष्ण बोलो। कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलो तो राधे राधे। तो आपने देखा बच्चों को भी यहाँ बड़े आकर्षक तरीके से तैयार करके लाया जा रहा है ताकि उनमें भी श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे। और यहाँ भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है और काफी भीड़ नजर आ रही है और कई युवा जो है सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर की भव्य सजावट। मैं एक बार आपसे कहूँगा, एक बार मंदिर की भव्य सजावट को थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि इस मंदिर की भव्य सजावट यहाँ की गई है और बहुत ही आकर्षक ये दृश्य देखने को मिल सकता है। और ये एक अद्भुत नज़ारा जो साल में एक बार ही यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। इंडिया अहेड के लिए ग्वालियर से शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। तो ग्वालियर के गोपाल मंदिर में आपने देखा किस तरीके से धूम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। अब बात करते हैं सिरोंज की। सिरोंज में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मदन मोहन सरकार मंदिर में सुबह 6 बजे प्रभात फेरी का आरंभ हुआ, जो कस्टम, कठाली, सराफा बाजार सहित मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। तो वहीं ठेले पर सिंहासन बनाकर कृष्ण भगवान की तस्वीरें विराजित की गई। आपको बता दें कि प्रभात फेरी का उद्देश्य आम जनता को त्योहार के प्रति जागरूक करना और अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना होता है। आधुनिक समय में लोग ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते, लेकिन सिरोंज के धर्मप्राण लोगों ने ये प्राचीन परंपरा को जीवंत रखा है। तो सिरोंज में जन्माष्टमी की धूम आपने देखी, किस तरीके से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर खाट के सहारे प्रसव के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला रीवा के ग्राम चौरा का है। जानकारी के अनुसार सड़क न होने के कारण लोगों को खाट का सहारा लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल सीईओ ने जांच के निर्देश दिए और इससे पहले रीवा के ही सोहागी से मरीज को खाट से ले जाने का वीडियो वायरल हो चुका है। भोपाल में रविवार रात गौरक्षकों ने गाय के बछड़े भरकर ले जा रहे नगर निगम के 2 ट्रकों को पकड़ा, जिनमें 1.5 साल तक की उम्र के बछड़े थे। गौरक्षकों का आरोप यह है कि इन बछड़ों को जिंदा जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो वहीं मौके पर पहुंचे निगम के अफसरों का कहना है कि बछड़ों को पंचायत की गौशाला में छोड़ने के लिए ले जाया गया था। वहीं संगठनों का यह भी कहना है कि जब हम लोगों को निगम वालों ने देखा तो गाड़ी लेकर भाग गए। इधर पूरे मामले को लेकर बिलखिरिया थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही।
चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां जल भराव की समस्या को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए समाधान के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के उन इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति गंभीर है, वहां युद्ध स्तर पर स्टॉर्म वाटर लाइन और चैम्बर के निर्माण कार्य शुरू किए जाए और इस दौरान जल निकासी में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जल भराव से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाए और साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और तय समय सीमा में सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं। इस बैठक में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, परसों जो जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई थी और खासतौर पर प्रमुख चौराहों पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, उसको लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समीक्षा करी गई थी। उसी के अनुक्रम में आज पुलिस, ट्रैफिक और नगर निगम के और आईडीए के सभी अधिकारियों के साथ में प्रत्येक एक पॉइंट की समीक्षा करी गई है, जहां जहां पर जल भराव और ट्रैफिक की समस्या आई थी। प्रत्येक पॉइंट पर किस वजह से समस्या आ रही है और उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उन पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। खासतौर पर जो बीआरटीएस और उसके आसपास का क्षेत्र है, विजयनगर और भास्कर प्रेस के आसपास का, उसके संबंध में जरूर 2-3 चीजें निकल कर आई हैं कि जो रिंग रोड के साइड वाला जो पानी आता है, अगर उसको हम लोग किसी तरीके से एक क्रॉस ड्रेन बनाकर पहले से ही लेकर अगर क्रॉस करा सके तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सिवनी की, जहां पर पेंच टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए पाटदेव बाघिन के शावक को शिकार करने की ताकत नहीं बची थी, जिसके चलते बाघ को वन विहार भोपाल में शिफ्ट किया गया। इस बाघ के शावक को कुछ दिन पहले पेंच टाइगर रिजर्व के पास एक रिसोर्ट से रेस्क्यू कर पकड़ा गया था। बाघ को मां बाघिन ने छोड़ दिया था, जिसके चलते वो शिकार करना ठीक से नहीं सीख पाया। 20 अगस्त को टुरिया गांव में एक रिसोर्ट से बाघ शावक को रेस्क्यू किया गया, जिसकी उम्र लगभग 16 से 18 माह है। रेस्क्यू के बाद उसे खवासा वन्य प्राणी चिकित्सा सुविधा में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा दतिया प्रवास पर रहे, जहां हवाई पट्टी पर प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि हवाई पट्टी पर ही राज्यपाल के सम्मान में पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय गान सहित गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद राज्यपाल ने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित समाज सेवी सभी अपने आसपास पौधे रोपने पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में दमोह से विधायक और पूर्व मंत्री सांसद ने नगर की किशन तलैया हनुमान मंदिर प्रांगण में साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जिला वन मंडल अधिकारी, डीएफओ सहित जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और पौधा रोपने की अपील की। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये संकल्प चल रहा है और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से दमोह जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी संस्थाएं और अधिकारियों के तालमेल के साथ मुझे लगता है ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान दमोह में मुझे लगता है सफल होगा जब इसकी समीक्षा की जाएगी। इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, एक पेड़ माता के नाम, माँ के नाम। उसी के तहत हम लोग सब जगह प्लांटेशन कर रहे हैं और लगभग हर सुबह जब भी अवसर मिलता है हम लोग प्लांटेशन करने, कभी किसी स्कूल में, कभी शमशान घाट में, कभी धार्मिक स्थलों पर, कभी तालाबों के किनारे, जहाँ सुरक्षित जगह रह सकती है और पौधों का नुकसान नहीं हो सकता, सब जगह इस तरीके से कर रहे हैं।
भोपाल के न्यू मार्केट स्थित छोले भटूरे विक्रेता टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ पंजाब के किचन में गंदगी मिलने पर दुकान को सील किया गया, लाइसेंस को निरस्त किया गया और अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान किचन में गंदगी मिली थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुनेश पटेल ने दुकान संचालक को सुधार करने को कहा था। जब टीम ने फिर से निरीक्षण किया तो नजारा देखकर दंग रह गई। किचन में टूटे फर्श के कारण कीचड़, सामान में गंदगी पाई गई और इसके चलते लाइसेंस को निरस्त किया गया। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चंदेरी पहुंचे हैं। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं चंदेरी से। उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चंदेरी के आज जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मथुरा भी शर्मा जाएगी हमारे चंदेरी के आगे। ये वातावरण आज यहां बना है। क्या जोश, क्या उमंग। बरसात से होड़ लगी, बारिश हो रही है, गीले हो रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं आगे आगे अपने अपने ढंग से, जिसको जैसा लग रहा है। हमारा कन्हैया ऐसा आकर्षित करता है, जैसा ऐसा लग रहा कि हमारे अभी हाल बिल्कुल थोड़ी देर पहले चौराहे पे ही मिले हो हमारे को, अभी बुला ही रहा है जैसे आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अपना देवता का अभिनंदन करें। कितने रूप में पूजा जाता है उनको, कितने रूप में, कौन कौन से रूप की बात करें। कोई एक रूप हो तो बताओ। एक व्यक्ति कितने प्रकार के जीवन जी सकते हैं, लेकिन सब में जी करके कमल के पुष्प की तरह किसी में लिप्त नहीं, सबसे निर्लिप्त, सबसे ऊपर। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। इसके पहले मंच पर हमारे अपने यहाँ के विधायक, पहले हमारे प्रभारी मंत्री राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उनने रसखान की सुंदर पंक्तियां सुनाई। इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा को, सृष्टि को, समष्टि को, व्यष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। इसलिए रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इनके बाहर कुछ नहीं है। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर पवित्रता के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। आज मैं चंदेरी के हस्तशिल्प के उस अलग से चंदेरी की साड़ी बनाने वाले, कौन सा कैंपस बोलते हैं उसको, हैंडलूम पार्क में गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या धूमधाम से मेहनत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। ये पवित्रता का भाव चाहिए। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए पवित्रता का भाव रखते। भाई आपकी पूजा पद्धति कोई भी होगी, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब छूटे आपको, लेकिन सबसे पहले देश की देशभक्ति भी चाहिएगी। देशभक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश है तो हम सब रहेंगे, इसलिए देशभक्ति की जरूरत है। हमें इस बात की प्रसन्नता है आज के अवसर पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनका नाम ही जगन्नाथ, उड़ीसा, क्या नाम है, किसके भात किसके हाथ, क्या है कहावत, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जय जगन्नाथ, वाह जोरदार ताली बजा। जय जगन्नाथ। जगत के अंदर अपनी आस्था की ज्योति जगाने वाले और सबके लिए भरपेट भोजन, सबके लिए भात,
सबके लिए आशीर्वाद देने वाले। अरे यही तो एक नाम भगवान कृष्ण का जय जगन्नाथ भी तो है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या बलभद्र और कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकलती है, पूरी दुनिया तरसती है उनको देखने के लिए। वो रथ भी हर बार इतना बड़ा भारी बनता है, पूरा देश आनंद में डूब जाता है। कितने बार आनंद की बात करें, कैसे कैसे आनंद आता है। जीवन में अगर जन्म लेना हो और जीवन सफल करना हो तो पृथ्वी लोक पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हम तो और भाग्यशाली हैं, भगवान रामकृष्ण की धरती पे जन्म लेते हैं। ये हमारे कई जन्मों का पुण्य है। उसी के कारण से हमारे सभी देवी देवताओं के पूरे जीवन को समझने जाओगे तो कदम कदम पर उन्हें व्यक्तिगत कष्ट उठाए, व्यक्तिगत तकलीफ उठाई, लेकिन हर तकलीफ में भी होठों पे मुस्कुराने की मुस्कुराहट कायम रखी। कष्ट तो सबको आएंगे, परेशानी सबको आएगी। हमारे विजयन सिंह जी से लेके केपी यादव जी, सबके लिए ताली बजा दो। हमारे आलोक तिवारी जी से लेके लोधी जी तक, पिछोर के विधायक, और हमारे अपने सारे मित्रों के लिए, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने इस भाव के लिए आज जन्माष्टमी मनाने का मौका आया, तो मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी के भी आज ही जन्म दिवस है। हमारे संगठन के तपोनिष्ठ भगवान कृष्ण के आराध्य जिस प्रकार से कुशाभाऊ ने जीवन जिया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी स्मरण करता हूं, उनके इस काम को भी स्मरण करता हूं। आजादी के बाद पूरा जीवन उनने मानव सेवा के लिए दिया, हमारे अपने संगठन के लिए दिया। व्यक्ति का आना और जाना परमात्मा की कृपा है। जिसकी मृत्यु तय है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जिसके हाथ में परमात्मा यश दे जाए, जिससे जितना अच्छा हो सके वो सारे काम करे। आज जिनको मैं स्मरण कर रहा हूं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के मंदिर पे भी ले गए थे। बोला जय जय श्री राम। क्या भगवान का मंदिर है लक्ष्मण जी का चंदेरी के अंदर, और भगवान राम का अलग, भगवान लक्ष्मण का अलग, और बहन और भाई एक दूसरे की रक्षा कैसे की जाती है। द्रौपदी और भगवान कृष्ण को याद करो। द्रौपदी ने जब जब भी कष्ट हुआ, 5 महारथी पति थे उनके, सबके हाथ टिक गए, लेकिन भाई ने सदैव उनकी मदद की। ऐसे गोपाल कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, हमें इस बात का आनंद है। इसलिए रक्षाबंधन केवल रक्षाबंधन तक नहीं चलता है, जन्माष्टमी तक चलता है। सच्चे अर्थों में तो भगवान की रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया था, उस त्योहार के अंदर से संसार ने अपनाया उसको कि हाँ ये रक्षाबंधन नहीं है, ये सुरक्षा बंधन है। और सुरक्षा बंधन में पवित्रता है, हमारे संबंधों के, रिश्तों की, कुटुंब परंपरा की, भावनात्मक संबंधों की, और एक दूसरे के लिए जो बन सके सबसे आगे करने की। तो सारी बहनाओं सुन लो, हमारी सरकार बनी है जब से हमने संकल्प लिया है सारी बहनों के जीवन में आने वाले सारे कष्टों को दूर कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे कई विरोधी कहते हैं ये योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना बंद हो जाएगी, ये नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। अरे तुम रोज कहते रहो, रोते रहो, हम देते रहेंगे, लगातार ये योजना चलती रहेगी। अरे बहन बेटी का भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हमारे तो देश की विशेषता ये है, हमारा देश एकमात्र 200 से ज्यादा देश दुनिया में है। बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, लेकिन वो कोई भी अपने संबंध माता बहनों से नहीं जोड़ते, वो पुरुष प्रधान संस्कृति के माते से जाने जाते हैं। इसलिए कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड को माता नहीं बताता। इन दुनिया के अंदर कोई देश माता से जोड़ता अपना संबंध, वो एकमात्र देश है भारत। इसलिए बोलते हैं भारत माता की, ये हमारी संस्कृति है। जैसे माता बोलते हैं, माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, माता का स्नेह, बहन का दुलार, ये अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत। दुनिया तरसती है इस बात के लिए।
और इसी का कुछ बात कर लें अगर जन्माष्टमी के साथ, कभी कल्पना करो तो सिहर उठोगे। यशोदा मां के लिए नंद बाबा के घर में नंद घर आनंद भयो, ये जय कन्हैया लाल की इतनी धीरे से बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। नंद घर आनंद भयो, ये जो जय कर रहे हैं कन्हैया लाल की जय कर रहे हैं ऐसे नंद बाबा और यशोदा मां के लिए, उनके कष्ट को याद करोगे तो आंखें भराएगी, आंखें कलेजा फटेगा। यशोदा मां ने भगवान कृष्ण के अपने घर में आश्रय देने के लिए, भगवान के लालन पालन के लिए अपनी सगी बेटी को वसुदेव देवकी को दिया। वो ये जानते हुए कि ये बच्ची जो दे रहे हैं ये बचेगी नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती की मिसाल नंद बाबा और वसुदेव की कि मेरे मित्र का बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, इस संसार में आतंक का अंत होना चाहिए। कभी कल्पना करो अपने बच्चे को, कोई नवजात बच्चा घर में हो और किसी दोस्त को आप ऐसे दे दो मरने के लिए, कोई सोच सकता है ऐसा क्या? अपन कल्पना करो अपने कलेजों को, टुकड़े को किसी की गोदी में दे, वो रोते हुए बच्चा दिख जाए तो मां छीन लेती है कि भैया ये रो रहा मेरे को वापस दे दो, लेकिन मौत के लिए, मरने के लिए देना, यशोदा मां का वाकई कितना बड़ा योगदान है। हम उनका याद करें ताली बजा करके अपने इस संस्कृति के लिए। नंद बाबा यशोदा मैया ने अपने कलेजे से ज्यादा टुकड़े को मानकर भगवान कृष्ण को पाला पोसा। अपने बच्चे को तो मौत के मुंह में जाने दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए भूल से कांटा लगने की तो बात छोड़ दो, कोई की काली निगाह भी पड़ जाए तो यशोदा मां को नींद नहीं आती थी। कोई दूसरे के बच्चे को कितना प्रेम कर सकता है, ये भगवान कृष्ण के उस जीवन से सीख सकते हैं। और भगवान ने भी मां के साथ जो संबंध और लीलाएं की है, आज भी कोई भी मां बेटे को याद करना हो तो देवकी को याद नहीं करते, यशोदा और कृष्ण भगवान को याद करते हैं कि मां बेटे का संबंध हो तो हर घर कन्हैया हो और हर घर यशोदा हो। यह हमारी संस्कृति है, इसके कारण से हम जाने जाते हैं। इसीलिए कल हमने धूमधाम से जन्माष्टमी की शुरुआत में इंदौर के अंदर बड़ा भारी कार्यक्रम किया। 5000 बहना यशोदा मैया बन के आई और अपने भांजे को कृष्ण भगवान बना के लेके आई। हमें से सब लोग सुनना, अगली बार जब अपना ऐसा जन्माष्टमी मने तो आप भी अपने अपने स्तर पर ऐसे ही अपनी यशोदा मां को बुलाना और कन्हैया को याद करना, जिसके माध्यम से वो आनंद का दृश्य फिर जिंदा होना चाहिए। यशोदा मां का वो त्याग मालूम पड़ना चाहिए, यशोदा मैया का वो त्याग समाज के बीच में आना चाहिए। और कृष्ण भगवान के जीवन के कष्टों की तो बात ही क्या करो, जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाता है। हम मटकी फोड़ते फोड़ते भक्ति भाव में भगवान कृष्ण को क्या कह देते हैं, माखन के लिए क्या कहते, क्या बोलते, ये गलत बात है, भूल से भी मत बोलना। जिस कन्हैया ने जन्म के पहले से ही कंस के कष्ट भोगे, अब ये तो उनको मालूम नहीं थे, उनको कुछ याद नहीं, बच्चे हैं, लेकिन घर में यशोदा मां पाल रही है और पूतना मारने आ रही है। ये तो अच्छी बात है कि भगवान ने पूतना को ही मार दिया, नहीं तो जहर पिलाने ही थी घर में। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वारणावत आता है, बकासुर आता है। आप बताओ कि छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो तो दूध पीता जब मालूम नहीं था उसको, लेकिन जो 5 साल का हो जाता है, जब वारणावत उसको मारने आता है तो भगवान उसको मार तो देते हैं, लेकिन यशोदा से पूछते तो मैया ये कौन है, तो माँ क्या कहती, बेटा तू अंदर रहा कर, घर के अंदर, ये सब कंस के लोग हैं, जरा तेरे को इससे खतरा है, तू अंदर जरा छिप के रहना। अब भगवान कृष्ण के दिमाग में आ जाता है कि कोई कंस है जो मेरा दुश्मन है। फिर वो 8-10 साल के होते हैं, दूसरा आता है, वो भी कंस के भेजे हुए व्यक्ति की तरह बकासुर आता है, वो भी मारना चाहता। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण को ये मालूम पड़ गया कंस कोई दुश्मन है, वो घर में माखन बन रहा है और माखन मटकी में भर के रोज जा रहा है, तो बच्चे को मालूम तो पड़ता है अपना दूध कहीं बंदी में पहुंचा तो मालूम है दूध किस शेड के जाता है। कोई व्यापार अपने यहाँ करते तो मालूम तो पड़ता ही है। तो भगवान ये तो पूछते होंगे कि ये कहाँ जा रहा है माखन। अब नंद बाबा यशोदा मैया को ध्यान नहीं, भलेपन बोलते कंस के यहाँ जा रहा है। बोले कंस के यहाँ क्यों जा रहा है, कि कंस की बहुत बड़ी सेना, उसको माखन देना पड़ता है। तो अब भगवान कृष्ण को तो वो तो बच्चे हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि कंस तो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को माखन क्यों देना चाहिए, दुश्मन मजबूत होगा और हमारे माखन से ये तो नहीं चलेगा। ये आएगा कि मन में उनके भाव। तो भगवान कहते नहीं नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं जाने दूंगा।
तो नंद बाबा और यशोदा कहते कि तू छोटा समझता नहीं है, आज की भाषा में बोलो तो वो पुलिस भेज देगा, बहुत बड़ा आदमी है, उसके बाद बहुत सैनिक है, अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान कृष्ण कहते नहीं, मैं खा लूंगा, बिगाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ढोल दूंगा, ये वो अपना क्रम चालू करते। तो वो तो उनका आक्रोश है और उनका हिम्मत है। वो हिम्मत हमारी सबके बीच में जो स्थापित होना चाहिए, वो अपने बोलने से उसकी इज्जत कम होती। जो अब हम उपमा देते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त कहते हैं हमारे यहाँ भी माखन बन रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले कंस के जा रहा है। अरे ये तो गलत बात है। अपन तुम सब एक टीम बनाते हैं, हमारी ताकत बनेगी, तुम्हारे घर का माखन हम खा जाएंगे, हमारे घर का तुम खा जाओ, हम तुम्हारा ढोल दे, तुम हमारा ढोल दो, हम कंस के यहाँ तक नहीं पहुंचने देंगे। ये भगवान का विद्रोह है, आक्रोश है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उनका पुरुषार्थ है। बचपन में छोटे भले ही हैं, लेकिन समझ में उनको ये आ गया कि आज नहीं तो कंस से लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ना पड़ेगा तो वह हमारा माखन खा के मजबूत कैसे हो सकता है। तो जाने अनजाने अपने भगवान को अब भूल से भी ये मत बोलना जो हम बोलते हैं, माखन का दृश्य लाना, माखन मटकी फुड़वाना, माखन खिलाना, लेकिन भगवान को ये उपमा मत देना जो जाने अनजाने हम दे देते हैं। ऐसे एक नहीं कई रहस्य हैं। भगवान कृष्ण शिक्षा को क्या महत्व देते हैं ये हमारे सामने। कंस को मारने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन में आए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, अरे इतना तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा। इसी कारण से एकमात्र भगवान अपने हैं श्री कृष्ण, जो विद्यार्थी करके भी आते हैं